कल नीट का एग्ज़ाम है, आज का दिन रिलैक्स होने का है, आराम, थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाइए। बॉडीली रिलैक्सेशन तो होना ही है, मेंटल रिलैक्सेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज आपको दिमाग को हेल्दी बनाने की कोशिश करो, स्वस्थ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे से सो, रिलैक्स हो। अब कोई तैयारी नहीं करनी, तैयारी आपने पिछले 2 साल में, 3 साल में, कई बच्चों ने 4-4 साल में कर ली। तो आप ये मान के चलो कि अगर हम इसको ठीक तरीके से समझें तो कल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और वो डे आपका हंसी खुशी से सफलता के साथ में निकले। इसके लिए ज़रूरी है आज रिलैक्स होना। कंसेप्ट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। ये जो वीडियो है, जो इसको आप 3-4 बार देखें तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ मान लो आपका घर है, वहाँ आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है। पिछले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में आप उस मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। यानी कि आपके घर से लेकर के मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक पहुँचने में आपको 2 साल या उससे ज़्यादा समय लगा। इस मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पर लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है। ये लाखों लोग उसके अंदर जाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज वालों ने फिल्टर लगा रखे हैं। फिल्टर माने नीट एग्जाम। उस फिल्टर में से जो निकल सकता है वो जाएगा है। अब उसके लिए बड़ा पावर चाहिए, प्लान चाहिए, प्लान वर्क चाहिए, योजनाबद्ध वर्क चाहिए। देखिए, आप लोगों को जितनी तैयारी करनी थी उतनी हो चुकी है, जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी हो चुकी है। अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आज केवल एंजॉय करना है। तो आज का काम क्या है? अच्छे से एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो, ईश्वर को याद करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, आपके घर में अगल बगल में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लो, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लो, पूजा करो, है ना। ये सब आप करिए। अब हम आते हैं एग्ज़ाम हॉल पर। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाउ यू बिहेव इन एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल में आपका बिहेवियर कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो एक जिद करके एग्ज़ाम हॉल में जाना। क्या? जब आप एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकलें तभी एक जिद कर लेना कि मैं अपने मूड पर किसी को हावी नहीं होने दूंगा। जैसे एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर पता नहीं कैसा मिलेगा, एग्ज़ाम हॉल पे जो गेट है वहाँ पे पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, रास्ते में पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कोई दिमाग ख़राब कर दे, कोई झगड़ बैठे हैं, कभी कभी कोई इन्विजिलेटर ही ज़बरदस्ती परेशान करने लग जाता है। इन सब चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए आप पर। अब आ जाइए आप टाइम मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। एक्चुअल में इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट की है ना। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे खास चीज़ है। कल आपको 3 घंटे मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे, 10,800 सेकंड मिलेंगे। ये 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 3 घंटे होंगे। इन 3 घंटों में ये निर्धारित होगा कि आपके आने वाले जीवन के 60 साल या 70 साल कैसे गुजरने वाले हैं, कैसे आप रहने वाले हैं। तो आप इस 3 घंटे से, कल जो 3 घंटे हैं उसको जितना सुंदर, जितना अच्छी तरह से गुजारेंगे, जितना अच्छी तरह से उस 3 घंटे में आप कार्य करेंगे, उसका प्रभाव आपके 60-70 साल की ज़िंदगी पर पड़ेगा। सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर करना है। बायोलॉजी के पेपर को 40 मिनट मिनिमम, 50 मिनट मैक्सिमम। 40 से 50 मिनट बस, इतनी लिमिट है बायोलॉजी के पेपर की। एक्चुअल में बायोलॉजी के पेपर में क्या होता है कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो आते हैं या नहीं आते, बीच वाला काम नहीं होता। तो बायोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आपको आ जाता है तो समय क्यों ख़राब करना, नहीं आता है तो भी समय क्यों ख़राब करना, छोड़ के आगे बढ़ो। तो सुनिए, 40 मिनट में अगर आपने पेपर सॉल्व किया है बायोलॉजी का, इसका मतलब यू हैव डन द बेस्ट। 41 मिनट में सॉल्व किया है यानी आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया,
42 में किया है और थोड़ा नीचे आ गए, 43, 44, 45, 50 से अंदर तो कर देना है। 50 मिनट के बाद में तो आपको रेड वाला फुल स्टॉप लगा देना है, खतरे का निशान है फिर तो 50 मिनट से ज़्यादा किसी भी हालत में बायोलॉजी को नहीं देना है। दिया तो फिर रिजल्ट बिगड़ेगा। अब आ जाइए आप यहाँ पर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि 70 से 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर या तो आप जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो बेटा बात यह है कि अगर आप आंसर जानते हैं तो समय क्यों खराब करना, नहीं जानते हैं तो समय क्यों खराब करना। इसलिए आप केमिस्ट्री में 35 से 45 मिनट बताइए, और अगर आपने 35 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट किया 35 मिनट्स में, यू हैव डन द बेस्ट। जैसे जैसे आप ज़्यादा समय लगाते जा रहे हैं कुछ कम कर रहे हैं, 45 मिनट में तो आपको रेड मार्क लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। क्योंकि नीट वाले जो बच्चे होते हैं आमतौर पर देखा गया है कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का पेपर सभी बच्चे कर लेते हैं। बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का पेपर सभी बच्चे कर लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं। सिलेक्शन असल में उनका होता है जो फिजिक्स बढ़िया करके आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री में सब बराबर ले आते हैं, सब आकर के वहीं पर लगभग बराबर पोजीशन पे पड़ जाते हैं। फिजिक्स ही असली डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका मतलब फिजिक्स के पेपर को आपको सबसे ज़्यादा लंबा समय देना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है। बायोलॉजी केमिस्ट्री का टाइम बचा करके आपको फिजिक्स में लगाना है। फिजिक्स में आपको क्या क्या करना है वो सुनिए। फिजिक्स में क्या होता है, हर क्वेश्चन के अंदर एक थॉट होता है, हर क्वेश्चन में एक विचार होता है। यहाँ क्या होता है, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी स्लो। आप इतना अच्छी तरह से सवाल को पढ़िए कि हर चीज़ आपके दिमाग में चली जाए। व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, और जो पूछा गया है वो उस गिवन में से कैसे निकल कर के आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हुए सोचते हुए चल रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑटो फास्ट, अपने आप सॉल्व होगा। जितना अच्छे से आप सवाल को पढ़ेंगे उसका सॉल्यूशन उतना तेज़ी से आएगा, उतना तेज़ी से आएगा। अगर आपने सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया, हर चीज़ जो सवाल में दे रखी है, हर इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चली गई, तो आप ये तय मान के चलिए आपका पेपर बहुत तेज़ी से सॉल्व होने वाला है। जनरली पेपर में रीचेक का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए रीचेक वाले कंसेप्ट को हटा दीजिए लाइफ में से। आप ये मान के चलिए एक बार जो आप करते हैं वो हमेशा सही होता है। आपको सेकेंडरी थॉट्स अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी, सेकेंडरी थॉट्स आनी ही नहीं चाहिए, है ना। फर्स्ट जो आपने किया पहली बार में वो एकदम सही किया, वो एकदम सही किया, उससे ज़्यादा बेटर आप कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है ना ध्यान रखें, और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से अच्छा करके आएँ और बड़े आराम से कर आओगे आप, अगर आपने थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं वो बात इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। पेपर एक्चुअल में क्या होता है कि मिक्स होता है। पेपर जो होता है ना वो मिक्स होता है, इजी क्वेश्चन का और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का। पेपर में 60% क्वेश्चन इजी होते हैं, 25% क्वेश्चन मॉडरेट डिफ़िकल्ट होते हैं, है ना। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं, है ना। इसके अंदर 10% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं और केवल 5% क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं। यानी कि पेपर मिक्स है। अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और वो क्वेश्चन आपको इजी लगा, तो भाई इजी लगा तो आप खुश मत होइए, क्योंकि अगला सवाल डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अगर आपको पहला सवाल ही डिफ़िकल्ट लग गया तो आप चिंता मत करें, क्योंकि अगला सवाल इजी है। पेपर तो मिक्सचर है ना। अगर आपके पेपर में लकीली आपको शुरू में डिफ़िकल्ट सवाल मिल गए, तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे इजी मिलेंगे आपको, निश्चिंत रहिए आप। और अगर आपको शुरू में इजी मिल गए तो आप बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए, आप जो है ना आगे आने वाले सवाल डिफ़िकल्ट होंगे। इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ना तो खुश होना है ना दुखी होना है। पेपर आपको सरल लग रहा है तो आप बिल्कुल खुश मत होइए, आगे अभी कठिन भी लगने वाला है, उसी 3 घंटे के अंदर हो जाएगा।
और अगर पेपर आपको अभी कठिन लग रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आगे वाले सवाल ईजी हैं। तो यानी कि पेपर को आप उस समय बिल्कुल इमोशनली बिल्कुल भी ना सोचें, आप सिलेक्शन के बारे में ना सोचें। उस समय ये करें कि जो सवाल आपको आता है वो कर देना है, जो नहीं आता है वो छोड़ देना है। रिजल्ट वही आना है जो आपने 3-4 साल में मेहनत की है। कल कोई खास बात नहीं होने वाली, लेकिन हाँ कल खास बात हो जाएगी अगर आप कल रिलैक्स रहे तो। हाँ ये बात है, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत मेहनत कर ली बच्चों ने, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स नहीं रहे, पेपर बिगड़ गया। ऐसा बहुत बार देखा है कि जिसने कम मेहनत करी लेकिन एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स रहा, रिजल्ट अच्छा आ गया। तो कल का जो दिन है वो रिलैक्स रहने का है, आश्वस्त रहने का है, अपनी मेहनत पर भरोसा करने का है, अपने आप पर भरोसा करना है ना, और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के, पूजा करके मस्त होके आपको जाना चाहिए और अपना पेपर करके आना चाहिए। बायोलॉजी में 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, केमिस्ट्री में 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, फिजिक्स आपको बहुत आहिस्ते आहिस्ते करना है, क्योंकि नीट में जो सिलेक्शन होता है वो फिजिक्स के कारण ही होता है। बायोलॉजी केमिस्ट्री सब कर आते हैं यार, सबके नंबर आते हैं बढ़िया बायोलॉजी केमिस्ट्री में, डिफरेंस क्रिएट फिजिक्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये आप तैयार करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।